हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए एसएससी जीडी। दोस्तों एसएससी जीडी में दोस्तों जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो होगा आज का मैथ। ठीक है, जो सेशन होगा मैथ में आपको जो मैं आप टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो होगा आपका बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम में जो दोस्तों यहाँ से मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर आपके 3 फार्मूले चलते हैं। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 3 चीज़ें पता है तो आप इस सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को आप क्लियर कराते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे पढ़ेंगे और इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर उसके बाद इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक व्यक्ति के विपरीत दिशा में, यानी कहाँ पर, धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर ठीक है की चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल में व्यक्ति की नौका की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी आपको 4 पॉइंट दिया है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आपको यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में दे दिया है चाल 12 किलोमीटर। जब धारा की दिशा में कहेगा दोस्तों तो हम लिखेंगे इसको B प्लस एस। B प्लस एस का मतलब क्या, B को हम बोट से व्यक्त करेंगे, एस का मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम माने धारा, तो B प्लस एस। तो धारा की दिशा में हो गया कितना, 12 किलोमीटर चल रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि धारा की दिशा में, यानी सॉरी धारा की दिशा में कितना चला था, 20 चला था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20। हम पहले जो धारा की दिशा में गया पहले उसी को लिखेंगे 20। अब कहा धारा के विपरीत में कितना चला है, 12। तो यहाँ पे लिखेंगे B माइनस एस, अर्थात B माइनस एस लिखेंगे 12 के यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है ये, तो ये हमारा स्ट्रीम कट जाएगा तो बचा कितना 2B। तो बोट कितना बचा भाई, 2B बचा, सबको पता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, 12 कितना हो जाएगा 32। और यहाँ पे हम 2 से जब काट देंगे तो बोट की चाल कितनी आ जाएगी दोस्तों, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो यहाँ से हमें बोट की चाल पता चल गई, सबको पता चला। अब यहाँ से धारा की चाल निकालना है तो दोस्तों चाहे जिस समीकरण में ले जाके घटा दीजिए। तो हमारा समीकरण पहला एक ये है और एक ये, चाहे जिसमें ले जाइए। तो हम कहते हैं आप प्लस वाले में घटा दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे 16 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में जाइएगा, बोट की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे आप बताएंगे हमें ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, बताइए भाई। तो ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा आपको यहाँ पे दिया गया है, इस वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको। यानी बोट की चाल आपको पता चल गया कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब बोट की चाल कहेगा तो यानी बोट कहेगा B से व्यक्त करेंगे, यानी और धारा की चाल कहेगा तो हम S से व्यक्त करेंगे, B प्लस एस हो जाएगा। जब धारा की दिशा में कहे तो B प्लस एस लिखना है, धारा के विपरीत दिशा में कहे तो B माइनस एस लिखना है। ठीक, अब उसके बाद ये ऑलरेडी एस कट जाता है, प्लस माइनस रहता है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करना है ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मानूँ तो यहाँ पे जो इतना क्वेश्चन आप लोग पढ़े हो यहाँ पे इतना लगाए ना, इसको नहीं लगाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको देना है ये देखिए। आप देखिए धारा की दिशा में कहे और धारा के विपरीत में कहे तो जितना कितना कह रहा है, 12 और 20। तो 12 20 कितना हो गया भाई, 12 20 32। आप तुरंत आपको चाहे 12 20 32 हो गया, 32 का तुरंत आधा कर दीजिए, कितना आ गया 16 किलोमीटर। तो ये जो आधा करेंगे पहले कंडीशन में जो भाग करते हैं वो बोट की चाल आती है। ठीक है ना, तो बोट की चाल कितनी आ गई भाई, 16 किलोमीटर। ऑप्शन में देखिए पहले 16 किसको दिया गया, C ऑप्शन में दिया गया है। तो C ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अब डायरेक्ट लगाएंगे तो 12 और 20 कितना हो गया भाई, 12 और 20 कितना 32। 32 का आधा कितना 16, बोट की चाल आ गई। तो 16 को किसी एक में ले जाकर घटा दीजिए, चाहे 12 में चाहे 20 में। तो कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो धारा की चाल आ गई। ठीक है, तो डायरेक्ट लगाना हमें क्वेश्चन को, इसको सॉल्व नहीं करना है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वीडियो को दोस्तों स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे। आपको जरूर, आप कितना भी पढ़े हैं आपको यहाँ से जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉलेज और फर्क जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन आपका दूसरा स्क्रीन पर, और इसको आप लगाइए और यहाँ पे हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति
हावर में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक चलता है। तो एक चीज़ आपको पता है क्या भाई कि चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। यहाँ पे ध्यान समझना। तो यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे आपको 11 हावर यानी समय दिया गया है और यहाँ पे दूरी दी गई है। तो यानी दूरी दी गई है और समय, तो आपको क्या गायब है, चाल। तो चाल बराबर आपको सबको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे क्या, टाइम होता है। एक प्रकार से चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, सबको पता है। तो हम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को, एक ही सूत्र से आपको लगवाएंगे सारा फार्मूला यानी सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें निकालना है, कह रहा है कि धारा की चाल बताइए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, धारा की चाल बताइए क्या होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम कहेंगे यहाँ पे आपको बताएं कि धारा की दिशा में b प्लस यस होता है कितना, ये चाल है, b प्लस यस क्या है, धारा की दिशा में चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी आपकी कितनी है, 88 है पहली कंडीशन में, ठीक है ना। और यहाँ पे कहा भी है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल लिखेंगे जब तो कितना हो जाएगा, 88 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 88 बट्टे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए b माइनस यस देखते हैं, धारा के विपरीत दिशा में। जब धारा के विपरीत दिशा में देखेंगे तो 12 घंटे में 72 किलोमीटर चल रहा है। तो 72 बट्टे कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। अब इसको कट कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ पे कट करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए हमारा पहले जैसा क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया दोस्तों, क्यों, क्योंकि धारा की दिशा में चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यस से यस कट गया तो 2b बचा, कितना 2b। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ 8 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 से कट कर देंगे तो यानी बोट की चाल कितनी आ गई भाई, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो बोट की चाल यहाँ पे कितनी आ गई, 8 से 14 7 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें बोट की चाल नहीं कहा है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो पहले बोट की चाल आएगी, अब उसके बाद धारा की चाल निकालना है। तो मैंने कहा किसी एक में ले जाके घटा दो, चाहे जिसमें घटा दो। तो 7 और 6 का अंतर कितना आ गया भाई, 1 आया। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर आ गया किसका, धारा की चाल। तो यानी हमें स्ट्रीम की चाल कितनी आ गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई बताइए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे सबसे आसान और अच्छा तरीका क्या बताऊं मैं आपको। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो आपको लगाना नहीं था, ठीक है, इतना बड़ा आपको मेथड ये सब लगाना नहीं था, पर फिर भी हमने आपको बता दिया। यहाँ पे डायरेक्ट करते तो जब आपको क्या दिया रहे, समय दिया रहे, दूरी, तो 11 × 88, तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पे भाग करते बरछंग 72 6 आ गया। आपको मैंने अभी बताया धारा की दिशा में चाल पता हो जाए और विपरीत, तो 8 से 14, 14 का आधा 7, इसको जोड़ कर करेंगे कितना, 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 बोट की चाल आ गई तो किसी एक में घटा दो, धारा की चाल आ गई कितना, 1। यानी आपको लगाना नहीं था, क्या था, लगाना नहीं था दोस्तों। यहाँ पे आया कितना, 8 आ गया और यहाँ पे भाग किए तो 6 आ गया। 8 से 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। ये बोट की चाल आ गई और 1 में घटा दिए तो 1 आ गई धारा की चाल। आपको पता चल गया कि धारा की चाल सी ऑप्शन करेक्ट। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और इस चैनल को सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए अच्छा क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं और ये इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको आप पढ़िए और जल्दी से कमेंट में हम बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को पहले पढ़ता हूँ भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा धारा की दिशा में, पहली बात तो पढ़ेंगे, धारा की दिशा में एक तैराक की चाल कितनी है, 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा की दिशा में एक तैराक की जो चाल है 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में है तो कोई बात नहीं है। फिर कहा धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें लास्ट में कहा धारा की चाल क्या होगी। बस यही क्वेश्चन है, इसके सिवा आपका क्वेश्चन कुछ नहीं। ये क्वेश्चन पता है कि आपको एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसको देखिए, धारा की दिशा में जब भी आपको कहे तो बी प्लस क्या करेंगे, यस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बी प्लस यस, उसके बाद कर देंगे कितना है, 23 है, कितना है भाई, 23 है। अब यहाँ पे कहा धारा के विपरीत दिशा में कहा तो b माइनस यस करेंगे, क्या करेंगे भाई, धारा के विपरीत कहेगा b माइनस यस। तो कितना कहा है, 14 कहा है, तो यहाँ पे हम 14 लिख लेंगे। अब देखिए ये यस से यस हमारा कट गया तो कितना बचा, 2b बचा। तो 2b और यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, 23 और 14 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, एक प्रकार से 37 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से इसको जब हम भाग कर देंगे तो यहाँ से हमारा b का मान कितना आ जाएगा, 18.5, कितना आएगा, 18.5 आ जाएगा। यहाँ पे बात पता चला।
बोट की चाल कितनी आ गई, 18.5 आ गया। सबको इतना क्लियर है नहीं, बोट की चाल आ गई 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे पूछा है धारा की चाल, तो हमने कहा जब बोट की चाल आ जाए किसी एक में ले जाके घटा दो, तो आप घटाओगे तो यहाँ पे देखिए 18 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 4.5 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 4 कितना आ गया, 4.5 आ गया। तो ये किसकी चाल आ गई भाई, धारा की चाल आ गई, यानी स्ट्रीम की चाल आ गई। तो हमें पता चला, तो यहाँ पे हमारा आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, पहले ये बताइए हमें। मैंने आपको कहा ना कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको एक चीज़ बताया था क्या, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन देखिए, धारा की दिशा में 23 था, धारा के विपरीत में 14 था। आप इसको जोड़ लीजिए, 23 और 14 कितना हो गया भाई, 23 और 14 कुल मिला के हो गया कितना, 37 हो गया। तो 37 हो गया, 37 का आधा कर दो, बोट की चाल आ गई कितना, 16.5। तो 16 यानी 18.5 आ गया बोट की चाल। अब इसी किसी एक में ले जा घटा दो 18.5 को, चाहे 14 में चाहे 23 में, तो कितना आ गया, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ गई। समझ में आया। तो ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, और आपको जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन के सामने है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में, कहाँ पे, धारा की दिशा में 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर की दूरी है, कि दूरी को 6 घंटे में तय कर रहा है, और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। तो यहाँ पे आपसे कहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन हमसे जो कहा है कोई बात नहीं है, हमें तो यही कहा है ना कि यहाँ पे धारा की दिशा में 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये 66 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय कर रहा है धारा की दिशा में। जब धारा की दिशा में कहे तो दोस्तों क्या करेंगे, बी प्लस यस। धारा की दिशा में चाल कहे तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी कितना लग रहा है, 66 लग रहा है, और समय इसको कितना लग रहा है, 6 घंटे। तो 6 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से देखेंगे भाग कर देंगे तो ये कितना आ गया, ये 11 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से बी माइनस यस, धारा के विपरीत देख लेंगे भाई। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी है, तो चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, 72 है। तो यहाँ पे 72 है, और इसको कितना समय लग रहा है, दूरी बराबर यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय कितना लग रहा है, 8 घंटे। तो यहाँ पे आप भाग करेंगे, 8 9 72 हो गया। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करना है, यस से यस कट गया तो कितना हो गया, 2b हो गया। बोट की चाल कितनी आ गई, 2b हो गई। अब यहाँ पे देखिए 11 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 11 9 20। अब यहाँ से 2 से भाग कर देंगे तो बोट की चाल हमें कितना पता चल जाएगा, बोट की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और लेकिन धारा की चाल कैसे आएगी, तो धारा की चाल किसी एक में ले जा घटा दो चाहे जिसमें, तो जो एक आया है दोस्तों ये क्या आ गई है, स्ट्रीम की चाल आ गई है। यानी धारा की चाल हमें पता चल गया कितना आ गया, 1 आ गया। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर सही से होगा, आपका आंसर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था, अभी इसके पहले एक क्वेश्चन कराया था आपको कि जब इसको आपको करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी में भाग कर दीजिए, 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 6 का 66, 11 आ गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे समय दिया था दूरी, तो इसमें भाग कर दिए, 8 9 72 आ गया। तो कुल दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 11 9 20 का आधा कितना हो गया, 10 हो गया। ये बोट की चाल हो गई। आप किसी एक में ले जाके घटा दो, ये क्या आ जाएगी, धारा की चाल। तो धारा की चाल कितनी आ गई दोस्तों, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, आपको लगाना नहीं है, इसको डायरेक्ट करना है। 6 से भाग किए 11 आ गया, और 8 से भाग किए 9 आ गया, 11 9 का जोड़ लीजिए हो गया 20, 20 का आधा 10, 10 ये आ गया बोट के स्ट्रीम यानी बोट की चाल, और इसी में से एक घटा दीजिए, कितना आ गया, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लेकिन हमारे इस RM एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेकर आता हूँ और उसको आप अच्छे से सॉल्व करिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है पहले इसको समझेंगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक नदी 2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। कोई बात नहीं है, यानी यहाँ पे नदी है, नदी की चाल दी है, धारा की चाल हमें दी गई है, और एक नाव कुल 10 घंटे में, कितने घंटे में, 10 घंटों में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है। कुल 10 घंटे, कुल 10 घंटे का मतलब मैं बता दूं आपको, जैसे आपको विद्यालय जाना है, विद्यालय जाइए और फिर पुनः घर चले आइए, इसी को कहते हैं कुल। तो आने जाने में कुल समय से लग रहा है 10 घंटे का, ठीक है।
और विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है। तो यानी एक दिशा पता चल गया कि विपरीत है 40, तो इसका मतलब जाते वक्त भी 40 रहा होगा। अरे भाई आते वक्त अगर पता चल गया 40 है तो इसका मतलब जाते वक्त भी 40 किलोमीटर दूरी रही होगी। तो 40 जाने में 40 आने में 40 यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, यहाँ से यहाँ तक ये गया और यहाँ से यहाँ तक ये आया, तो इसको 40 किलोमीटर दूरी एक बार गया एक बार आया, तो इसको कुल मिला के लग गया कितना 10 घंटे का समय। ठीक है। और यहाँ पे धारा की चाल हमें दी गई है, धारा की चाल ठीक है ना, यहाँ पे दी है। नदी की चाल कहे तो नदी में क्या बहता है, पानी ही तो बहती है, वही धारा स्ट्रीम, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब यहाँ पे आपको पता हो जाना चाहिए कि हमें बोट की चाल नहीं पता है। तो यहाँ पे कह रहा है बी, और बी से ए तक वापस आ भी जाती है। यहाँ पे देखो ए से बी तक मैंने इसको वापस ले भी आया, 40 गया और 40 आया तो आ गया। तो शांत जल में नाव की चाल, जब शांत जल में नाव की चाल कहे या बोट की चाल कहे या व्यक्ति की चाल, तो आपको जान लेना है कि बोट की चाल को ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसको मैं अच्छे से आपको क्लियर कराता हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आप धैर्य बना के देखिए। देखिए जब भी ऐसा हो तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं क्या कि दूरी बट यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे क्या होती है चाल, ये आपको पता होना चाहिए। दूरी बटे क्या होता है चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चलिए तो यहाँ पे दूरी कितना है 40 किलोमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, ये धारा की दिशा में है तो दूरी बटे क्या होती है भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो धारा की दिशा में है तो बी प्लस यस लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे जोड़ दीजिए, फिर 40 किलोमीटर की ही दूरी को वो तय कर रहा बी माइनस एस धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, और उसे कुल समय कितना लग जा रहा है भाई, यानी कुल का मतलब जोड़ेंगे। देखो एक बार गया ये धारा की दिशा में और ये एक बार धारा के विपरीत दिशा में, तो कुल समय इसे लग रहा है 10 घंटे। कितने 10 घंटे। बस क्वेश्चन का आंसर यही है, अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा। लेकिन तुम बताओ हमें यहाँ पे नदी की चाल, धारा की चाल कितना दिया है 2 किलोमीटर, यानी जहाँ जहाँ पे यस लिखा है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ पे यस लिखा है वहाँ वहाँ पे 2 रखेंगे। ध्यान समझते रहना। तो यहाँ पे अब देखिए बी में हम बोर्ड की चाल क्या ले ऑप्शन सॉल्व करेंगे। कहाँ सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन सॉल्व करिए, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं द्विघात समीकरण बन जाता है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे धारा की चाल दोस्तों यहाँ पे है, धारा की जो चाल है दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको 2 मान लिया है धारा की चाल को। ठीक है, धारा की चाल को क्या माना है 2 मान लिया है। तो अब बताओ यहाँ पे हम बोट की चाल को, बोट की चाल के स्थान पे कौन सा ऑप्शन रखें, कौन सा ऑप्शन रखें बोट की चाल के स्थान पे कि इनको जोड़ने पर 40 कट जाए और यहाँ पर इस घटाने पर ये भी कट जाए। बताओ तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे देखो 8.47 है सी ऑप्शन। अगर हम सी ऑप्शन को देखेंगे सी ऑप्शन से तो यहाँ पे लगभग ये 9 के आसपास है। कितना है 9 के आसपास, ध्यान समझते रहना, कितना है 9 के आसपास है। या एक मिनट यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर अगर देखें तो क्या कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर सही से हो जाएगा आपका 8.5 है। तो चलिए 8.5 हो ही ले लेते हैं हम लोग। तो 8.5 है तो 8.5 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 तो भाग करेंगे 10 चौके 40, लगभग 4 बार जाएगा, 4 पॉइंट कुछ बार। ठीक है ना, यानी यहाँ पे देखिए बोट की चाल हमने सी ऑप्शन उठाया 10 ले लिया है यहाँ पे 8.47। तो 8.47 और 2 को जोड़ेंगे 8 2 10 हो गया, मान लीजिए 10.5 है, लगभग भाग करेंगे तो 4 बार गया। ठीक है, अब देखिए अब बी वाले ऑप्शन में आएंगे, बोट की चाल को हम लेंगे कितना 8.5, तो 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। 8 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा। 6 से 40 में भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा। तो लगभग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका आंसर एक्यूरेट कौन सा हो जाएगा 6 4 10। तो यानी यहाँ पे 10 आपका आएगा कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन। यानी यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होना चाहिए सी ऑप्शन होना चाहिए। क्यों भाई, अब देखिए आप कुछ लोग यहाँ पे कह रहे होंगे ए ऑप्शन, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दे रहा हूँ। यहाँ पर भी पॉइंट में कुछ गया था, यहाँ पर भी कुछ बार जाएगा, और यानी 6 4 10 से कुछ ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें पहले ऑप्शन में तो इसको हम 3 पॉइंट कम है ना, ये 8 है, तो 8 2 10 10 चौके 40 पूरा जा रहा है, और इसमें घटा देंगे 6 6 36। तो ये भी लगभग में आपका वैसे अगर देखा जाए तो ठीक से आंसर जो होना चाहिए था ए होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इसको दिया है सी ऑप्शन। ठीक है ना,
तो यहाँ पे आयोग ने कौन सा ऑप्शन दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया है। तो आप लोग यहाँ पे जानते रहना, अगर हम लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे इसका ठीक से आंसर ए ही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने यहाँ पे सी ऑप्शन दिया ऑप्शन के रखने अनुसार, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे जानते रहना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस ऑप्शन से रखिए, ऑप्शन सॉल्व करिए। कुछ नहीं था मेरे भाई, यहाँ पे आपको दूरी रख लेना है, उसके बाद कुल समय कितना लगा है, 10 लगा है। यहाँ पे धारा की चाल 2 दिया है, बोर्ड की चाल आपको ऑप्शन उठा के इस पे रखना है, और यहाँ पे अब दोनों को जोड़ कर भाग करिए, इसको भी घटा करके एक बार भाग करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 10 आ गया, 10 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक भाई, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आयोग के अनुसार, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो ये ए ऑप्शन की तरफ जा रहा है। चलिए दोनों सही है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है, कोई गलती नहीं है, कोई यहाँ पे नहीं है, आप सी मानिए, आयोग ने माना है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। ये देखिए, ये क्या कह रहा है, एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में कहाँ है, तो स्थिर जल का मतलब बोट की चाल आपको पता है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल होती है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। तो यहाँ से अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत जानिए, क्या नाव स्थिर जल में कहे तो बोट की, जब भी कहेगा स्थिर जल में तो बोट की चाल आपको दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल स्ट्रीम की चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है कि नाव धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत क्या होता है, बी माइनस एस, धारा के विपरीत दिशा में बी माइनस एस करते हैं। तो यहाँ पे 6 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, तो कह रहा है कितना समय लगेगा। तो समय बराबर मैंने बताया ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है कितना, 6 किलोमीटर है, 6 रखो ऊपर। उसके बाद चाल कितना है, देखो विपरीत दिशा में है तो दोनों की चाल घट जाएगी, तो 15 में से 3 गया, कितना बचा, 12, ठीक है ना। तो यहाँ से अब देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 घंटे का मतलब कितना, 1/2 हावर है ये। इसको जब मिनट में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर, कौन सा हो जाएगा भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन का मतलब 30 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा 30 मिनट आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे नाव जो है दोस्तों, स्थिर जल में नाव कहा था, तो बोट की चाल 15 है और धारा की चाल 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जब विपरीत कहे तो घटा दीजिए, अगर यही कहता कि धारा की दिशा में तो 15 3 18 हो जाता, और दूरी आपको दिया 6 किलोमीटर, तो 15 में से 3 गया, कितना बचा, 12। अब यहाँ पे चाल है, दूरी से भाग कर दीजिए, दूरी में तो भाग के 1/2 आ गया, 1/2 घंटे का मतलब कितना आ गया भाई, ये 30 मिनट आ गया। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यहाँ पे देखिए, फिर स्थिर जल में कहेगा तो आपको बोट की चाल मानना है, इसका मतलब बोट की चाल कितनी आ गई भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर आपको कहा है क्वेश्चन में कि धारा की चाल, फिर आ गया धारा की चाल, जैसे इसके पहले सवाल थी, फिर आपको दे दिया है कि धारा की चाल जो है दोस्तों वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी बार। तो चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा धारा की दिशा में 72 किलोमीटर नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया था आपको बताया था कि टाइम बराबर क्या होता है, दूरी, समय बराबर दूरी बटे क्या होती भाई, दूरी बराबर यानी समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, सबको पता है। तो आपको बताइए, मैंने कहा कि जब स्थिर जल में कहा तो बोट की चाल 10 थी, धारा की दिशा में कहा तो 2 हो गया, और कितना लग रहा है धारा की दिशा में। तो देखिए हमने आपको बताया है अभी की दूरी कितनी है भाई, दूरी है 72, और यहाँ पे धारा की दिशा में कहेगा बी प्लस एस जोड़ दीजिए। अरे यार, आप धारा की दिशा में, या मान लीजिए जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसी दिशा में हवा भी बह रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, तो इसमें जुड़ जाते ही धारा की चाल और बोट की चाल दोनों, तो 10 2 12 हो गया। 12 से जब हम भाग कर देंगे तो बरछंग 72 आ गया, 6 घंटे का समय लगेगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है बताइए। तो ऐसा तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लियर जरूर समझ में आया होगा, 6 घंटे आंसर होगा।
चलिए मैं यहाँ पे आपको इसको सवाल को लगाने के लिए बिल्कुल एकदम आसान तरीका बताता हूँ। डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए बोट की चाल आपको 10 किलोमीटर, धारा की चाल यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, धारा की दिशा में जा रहा है तो बोट और धारा को जोड़ दो, 10 2 कितना हो गया 12, जोड़ दिए 12। अब इसी जो दूरी है उसी में भाग कर दो, बरछंग 72, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। बताओ समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, कुछ नहीं करना, बोट की चाल दिया रहे, धारा की चाल 10 2 12, धारा की दिशा में कहा था इसलिए जोड़ दिए 10 2 12। अब कुल दूरी जितनी थी उसी में भाग कर दो, बरछंग 72, 6 घंटे आंसर। अगर धारा के विपरीत कहता, धारा के विपरीत कहता, जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो ये था 15 था 3, तो यहाँ पे लेकिन कह दिया धारा के विपरीत, जब विपरीत कहे घटा दो, 15 में से 3 गया 12, कुल दूरी थी 6, 12 में भाग कर दिए 0.5 आया, अर्थात 1/2 का मतलब कितना 30 मिनट आ गया। समझ में आया। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम सेम है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर आपको समझ में आ गया ना जो अभी बताया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर उसको देखते हैं। ये रहा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कह रहा क्वेश्चन में शांत जल में एक नाव, शांत जल में नाव की चाल कहा, तो इसका मतलब बोट की चाल आपको दे दिया है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर कहा एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है, फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय। जैसे अभी इसके पहले एक क्वेश्चन कराया था ना, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन एकदम सेम है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको करने के लिए आपको मैं अभी एक क्वेश्चन बताया था ना, क्या b प्लस यस, बी प्लस यस क्या भाई, दूरी बटे b प्लस यस, फिर कहेंगे अगली दूरी बटे b माइनस यस। ठीक, b माइनस यस बराबर टोटल कुल कितना समय लगा था यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यही तो बताया था ना। तो चलो बोट की चाल हमें कितना, मैंने कहा शांत जल में कहेगा तो वो बोट की चाल है, तो बोट की चाल कितनी है यहाँ पे रखेंगे कितना, बोट की चाल है 9, कितनी है भाई 9 है। और धारा की चाल कितनी है यहाँ पे धारा की चाल 1.5 है। ऐसे यहाँ पे बोट की चाल रखेंगे 9 और धारा की चाल कितनी हो जाएगी 1.5, और दूरी कितनी है 105 किलोमीटर। सही बात है कि नहीं। अब दूरी 105 है तो यहाँ पे ये समझते रहना कि यहाँ पे 105 यहाँ पे रखेंगे और 105 यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, 9 1 कितना हो जाएगा 10, 10.5। जब 10.5 से इसमें जब भाग करेंगे भाई आप लोग इसमें, तो ये कितनी बार जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 105 में यहाँ पे इसमें घटाएंगे। ठीक है, 9 में से 1.5 गया, कितना बचा 7.5। तो यहाँ से जब भाग करेंगे तो ये लगभग आपका जाएगा कितना बार जानते हैं, यहाँ पे आपको कितना जाएगा भाई, यहाँ पे आपको कितना जाएगा 15 7 105, लगभग में आपका यहाँ पे चला जाएगा 7 बार जाएगा। क्यों भाई बोलिए, यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको बताइए। यहाँ पे आंसर लगभग आपका यहाँ पे जाएगा आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको कट करेंगे तो 21 5 5, फिर यहाँ पे आप कट करेंगे 15 7 105, तो लगभग आपको जब इसको जोड़ेंगे सॉल्व करेंगे तो दोनों का योग, इससे जब इसमें भाग कर देंगे, इसका जब इसमें भाग कर देंगे, तो कुल यहाँ पे आपका जो योग आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 24 हावर। कितना आएगा भाई 24 हावर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा सही होना चाहिए, हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इतना तो करिए ना, आप इतना नहीं करेंगे, आप कैलकुलेशन करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जब कैलकुलेशन करेंगे तभी तो आपका वहाँ पे स्ट्रांग होगा। ठीक है, आप सोच पाएंगे उस तरह से। तो आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे आप भाग करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन, और इसी तरह एक क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए 8 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन सेम है, एकदम वही तरीका है, वही पैटर्न है, आपने देख लिया ना। 8 नंबर और 5 नंबर सेम, वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन मेथड भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर, ये रहा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नाव, ठीक है ना, कह रहा एक नाव धारा की दिशा में, आपकी बार स्थिर जल में नहीं कहा, नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर 4 घंटे में, यानी 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पे आपको सॉफ्ट लिखना है, यहाँ पे बी प्लस एस, धारा की दिशा में कहा है तो कितना 12 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में 4 घंटे में। फिर कहा, फिर आपसे ये कहा कि यह धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी, तो बी यहाँ पे विपरीत कहा है तो बी माइनस क्या हो जाएगा, बी माइनस यस, यहाँ पे हो जाएगा कितना कहा यह धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करती है। तो आपकी बात 6 किलोमीटर की दूरी को उतने ही समय का मतलब इसी 4 ही घंटे में। ठीक है ना, तो 4 ही घंटे में भाग कर देंगे
1.5 आ जाएगा, इसमें भाग करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, जब इतना आ गया तो बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे 2b हो जाएगा। सबको पता है सिंगल लाइन में आंसर इसको बताएंगे तो कितना हो जाएगा 4.5। ठीक है 4.5 आ गया। जब अब इसको हम भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा, बोट की चाल कितनी आ जाएगी 2.25 आ जाएगा। बताओ किलोमीटर पर घंटा। ऐसा किस ऑप्शन में है बताइए। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है या ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आप जोर से कहेंगे ए ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, हमारा आंसर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे इसको ये भी सीख लीजिए। देखिए नाव जो है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर घंटा थी और 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो 4 से भाग कर दीजिए, 4 तिहाई 12, डायरेक्ट 3 आ गया। अब फिर यहाँ पे कहा 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वही विपरीत दिशा में 4 घंटे समय लगता है, तो यहाँ पे भाग किए तो कितना आ गया 1.5 आ गया। ठीक है बस अब यहाँ पे आप इसको जोड़ लीजिए, 3 और 1.5 कितना हो गया 4.5, 4.5 का आधा कर देंगे तो बोट की चाल आ गई। तो अब इसका अगर आपको धारा पूछता तो आप इसी 2.25 में से आप 3 में घटा दीजिए, 1.5 में घटा दीजिए, धारा की चाल आ जाएगी। समझ में आया ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताइए ये चीज़ आपको समझ में आई ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि नाव की चाल यहाँ पे पता चल गई, बोट की चाल कितनी आ गई भाई 2.25। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में ज़रूर हमें बताइए। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है, आनंद स्थित पानी में, स्थित पानी का मतलब यहाँ पे आपको पता चल गई कि बोट की चाल कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है फिर कहा है नौकायान कर सकता उसे धारा की दिशा में, अब कहा धारा की दिशा में। ठीक है ना, धारा की दिशा में जितना समय लगता है उसका 3 गुना। जब भी आपको गुना उना वाला आ जाए 3 गुना 4 गुना क्वेश्चन ऐसे देना, तो आपको मैं बता दूं कुछ भी नहीं करना। ठीक है आपको मैं बता दे रहा हूं कुछ भी नहीं करना है, मात्र आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, कितना किलोमीटर दूरी से चल रही है। ठीक है ना, यानी स्थित जल में आपको पता चल गया बोट की चाल कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, जब भी कहे 3 गुना 4 गुना ऐसा करे तो आप B/S लिखिए, उसके बाद यहाँ पे लिखिएंगे क्या योगा अंतरानुपात यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे क्या B/S, अर्थात B+S लिखेंगे, B+S एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका B बोट/S। ठीक है अब देखिए धारा की दिशा में चाल ये हो गया इतना, और ये क्या हो गया B-S, ये धारा के विपरीत दिशा में हो गया। और कितना है बोट की चाल, तो हमें बोट की चाल यहाँ पे पता चला कितना है 8 है। चलिए और धारा की चाल हमें पता नहीं है, नीचे है यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे कहा है कि 3 गुना समय लगता है। जब भी 3 गुना 4 गुना कहे ना, तो मैं आपको बता दूं इसको ऐसे रखना है और यहाँ पे 1 रखना है। तो 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, 3 1 4 ऊपर, और 3 में से एक बार घटा दो कितना बचा 2 बचा। सबको समझ में आ रहा है, इसको कट करोगे तो 2 कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आया ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2/1, 2/1। तो यहाँ से भाग कर दीजिए, 2 से 2 ये कट गया, 4 बचा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो यानी हमें कितना आ गया, धारा की चाल कितनी आ गई भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको ये क्वेश्चन अजीब लग रहा होगा, क्यों भाई कि ये कैसे हो गया। आप देखिए मैं इसको आपको एकदम आसान तरीके से बताता हूँ। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। चलिए यहाँ पे जब 3 गुना 4 गुना कहे ना, तो आपको कुछ नहीं करना, जितना गुना कहे उसी में जोड़ो, 3 1 4, और फिर 3 में एक बार एक जोड़ो, उसके बाद 1 घटा दो, 3 में 1 4, फिर एक बार घटाओ तो 3 में से 1 गया 2। अब बराबर में B/S लिखना है आपको, B/S यही कंडीशन थी जितना ये सॉल्व किए हूँ। अब यहाँ पे देखिए बोट की चाल आपको पता है कितना है 8, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8। अब इससे यहाँ पे देखिए 4 से कट करेंगे, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, तो धारा की चाल कितनी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ में आया। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो यहाँ से आपको धारा की चाल, ये ट्रिक बहुत ही फॉलो होती है, अच्छी है दोस्तों। आप इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे आप लगाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे ज़रूर मदद मिलेगा। मैं आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक बार थोड़ा सा, आइए मैं आपको थोड़ा सा एक बार और इसको रिवाइज करके मैं आपको ठीक से बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊँ 3 गुना कहे तो 3 1 4 लिखना है, और फिर उसमें 3 में 1 घटा दो 2 बचा। अब बोट की चाल B/S लिखना है, बोट की चाल आपको 8 था, धारा की चाल नहीं पता है। तो यहाँ से देखिए 2 दूना
4 हो गया और 2 चौके 8, तो यहाँ पे 13 गुणा कर देंगे तो यहाँ पे यस का मान कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही करना था। बस जब भी गुना उना कहे बस आप इसी को ये इतना जानते रहिए, एक बार जोड़िए, जोड़ने वाला ऊपर रखिए, घटाने वाला नीचे, उसके बाद बी बटे यस करिए, बोर्ड की चाल बटे धारा की चाल, बस हो गया। ठीक है, एक चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ निकालना है, तो यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जरूर समझ में आया होगा, तो हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।